वेरी गुड इवनिंग दोस्तों, मैं विकास शुक्ला आप सभी का एक बार फिर बैंको करियर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज अपन पढ़ेंगे रीजनिंग का सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी अपन लेंगे, लेकिन उससे पहले अपन एक शब्द है आपके पास में, वो शब्द है आपके पास में कौन सा है? रीजनिंग है। इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। रीजनिंग का दूसरा नाम क्या है? मेंटल एबिलिटी, मानसिक योग्यता। तो आपको मैं बता दूं कि अगर आप बचपन की यदि आप याद करते हो, मैं मेरी याद करता हूँ या आप अपनी याद करते हो, तो उस समय थोड़ी बहुत यादें जो है अपनी इस प्रकार से रह जाती है कि अपन बचपन में ये शरारत करते थे, इस प्रकार से अपन उधम मचाते थे। तो मेन बात कहाँ आती है? वो मेन बात यही आती है कि जो शरारत करना, उधम मचाना, इस वायर को उस वायर से जोड़ना, तो वो सब चीज़ें किस में आती है? वो सब चीज़ें मेंटल मतलब दिमागी के अंदर आती है। तो दिमाग जो है आपका किस प्रकार से काम कर रहा है, एक तो ये बात। दूसरी बात, आपकी शरारत किस अंदाज के अंदर थी उस पर डिपेंड करता है। कहना तात्पर्य ये है कि अगर आपकी सोच क्रिएटिव सोच रही होगी शुरुआती दौर के अंदर, बचपन में अगर आपका शुरुआती जो है बचपन जो है वो क्रिएटिव सोच के अनुसार चला है, तो आप इस सब्जेक्ट को बहुत जल्दी सीख पाओगे। अन्यथा क्या होता है कि अपन हर एक चीज़ के लिए अपन को प्रैक्टिस बहुत जल्दी करनी होती है। तो अपन को इसमें प्रैक्टिस अपन को जितना ज़्यादा कर सकते हैं उतना ज़्यादा अपने को ये काम करना होगा। तो चलिए आज अपन बात करते हैं IBPS जो RRB का जो एग्ज़ाम्स आपके सामने रिसेंटली अभी ओपन हुआ है, काफ़ी सारी वैकेंसी आई है, उसके अंदर अपन बात करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें प्री और मेंस में अपने दोनों ही जो है एग्जाम के अंदर अपना रीजनिंग का वेटेज काफ़ी अच्छा रहता है इसके अंदर। तो PO एंड कलर के अपन बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से जो है एग्जाम्स पैटर्न के अनुसार सिलेबस आपके सामने आ सकता है। तो नेक्स्ट जो अपन देख रहे हैं सिलेबस, अपना सिलेबस में क्या क्या रह सकता है। पहला जो टॉपिक अपन जो पढ़ने जा रहे हैं अपना जो बैंको ऐप के ऊपर, पहला जो टॉपिक आएगा वो रहेगा आपका पेयर का। पेयर का मतलब होता है जोड़े बनाना। शब्द युग में अपन बोल सकते हैं इस चीज़ को। शब्द युग में क्या होता है कि आपको एक अल्फ़ाबेट देगा, उस अल्फ़ाबेट का आपको बोलेगा कि साहब बताइए ज़रा कि इसमें कितने शब्द युग में बन सकते हैं। एक तो ये क्वेश्चन पूछता है। ये जो क्वेश्चन है आपका वो प्री एग्जाम्स के अंदर आ सकता है। कहना तात्पर्य ये है कि साहब की मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगा कि साहब की कौन सा क्वेश्चन जो है मेंस में आना मतलब आ सकता है या फिर प्री के अंदर आ सकता है। हर एक पॉइंट बताऊंगा, वेटेज इसका बताऊंगा, इसका वेटेज कितना नंबर का रह सकता है, इसका वेटेज रह सकता है आपके पास में 1 नंबर का। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट अपनी बात करते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है RRB के मेंस, चाहे मेंस के एग्जाम्स हो चाहे वो प्री का एग्जाम्स हो। प्री के एग्जाम्स के अंदर इसके क्वेश्चन जो है 5 से 7 क्वेश्चन पूछ लिया करता है, लेकिन बात ये कि प्री के एग्जाम्स में जब 5 से 7 क्वेश्चन पूछ लेगा तो फिर मेंस में क्या पूछेगा? मेंस के अंदर भी इसके जो है 5 से 7 क्वेश्चन ही पूछा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, कौन सा? कोडिंग एंड डिकोडिंग का। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका वेटेज जो है वो प्री और मेंस में दोनों में सिमिलर रहता है। कहना तात्पर्य ये कि आपको एक डायरेक्शन दे देगा, जैसे इसमें कौन कौन से टॉपिक बनते हैं, कौन कौन से पार्ट बनते हैं, वो सब डिटेल बताऊंगा मैं आपको। इसका एक सिंगल क्वेश्चन भी आ सकते हैं जो कि पार्ट फर्स्ट के नाम से अपन जानते हैं उस चीज़ को। नेक्स्ट एक चाइनीज़ जो कोडिंग डिकोडिंग भी आती है आपके सामने, वो भी आपको जो है आप लोगों ने जिसको पढ़ी हुई कहीं ना कहीं देखा होगा आपने, उसका नाम पैटर्न वगैरह, जिसमें अपन जो है नंबर्स है, सिंबल्स है, अल्फ़ाबेट का यूज़ अपन लेते हैं। एक इसमें जो है मैच करने वाला पॉइंट भी आपके सामने देखा होगा, अपन किसी न किसी रूप से अपन मैच करते हैं उस चीज़ को, वो भी इसमें आता है। एंड नेक्स्ट क्या होता है कि इसमें PO मेंस के अंदर जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ वहाँ तक हो सकता है कि इस बार RRB के जो पेपर जो लगेगा PO का या फिर कलर का मेंस वाला, उसमें इस बार क्या आ सकता है, उसमें एक नया कंसेप्ट और आ सकता है। तो मेरा मानना ये कि साहब कि न्यू कंसेप्ट क्या होने वाला है उसके बारे में अपन जो जानकारी जो है क्लास के माध्यम से अपन लेते रहेंगे साथ साथ में। बात के लिए आ सकता है, ये बात मैं कन्फर्म बोल सकता हूँ। इसका विषय ध्यान रखना, न्यू पैटर्न कौन सा आएगा। हो सकता है कि कोडिंग डिकोडिंग की पजल बनकर आपके सामने आ सकती है। अब कोडिंग डिकोडिंग की पजल कैसे आई, तो उसके बारे में अपन जो है ऐप के माध्यम से या फिर आपकी जब क्लास जो स्टार्ट होने वाली जो 13 जुलाई से, उस पर अपन बात करेंगे। तो एक दिन मैं आपको बता दूंगा साहब इस प्रकार से इसकी पजल्स आपके सामने आ सकती है, तो आप जुड़े रहें इस चीज़ के लिए। तो न्यू कंसेप्ट पर अपन बात कर सकते हैं। दूसरा न्यू कंसेप्ट उसमें और क्या आ सकता है, दूसरा ये भी आ सकता है कि जैसे मान के चलिए कि आपको ऊपर एक वर्ड दे देगा क्वेश्चन के अंदर और उसके 5 ऑप्शन उसी प्रकार से दे देगा। बताइए जरा कि कौन सा वर्ड जो है ऊपर दिए गए क्वेश्चन के अनुसार मैच करता हो, वैसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है, जो कि बिल्कुल आपके सामने बिल्कुल क्या होगा, नया होगा। बात क्लियर। अब आगे बात करते हैं अपन डायरेक्शन। ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। शुरुआत के जो टॉपिक मैंने लिखे हैं वो चारों ही टॉपिक आपके प्री और मेंस दोनों एग्जाम में आते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंसी जो है वो कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर के ऊपर,
डायरेक्शन के ऊपर और ब्लड रिलेशन के ऊपर रहेगा मेंस में। डायरेक्शन में क्या हो रहा है, जैसा कि अभी आपने रिसेंटली कुछ एग्जाम्स में देखा होगा मेंस के एग्जाम के अंदर, डायरेक्शन के साथ में आजकल जो है लाइन अरेंजमेंट पजल्स भी आपके सामने आने लग रही है, जो कि 5 नंबर कवर करती है। कम से कम 3 और कम मैक्सिमम जो नंबर रहेगा कितना नंबर कवर करता है, 5। इसके बारे में अपन को देखना होगा किस हिसाब से अपन इस पर काम करेंगे, कैसे अपन इसके अप्रोच रखेंगे, वो ही टू द पॉइंट बात की जाएगी क्लास के माध्यम से। तो वो भी पॉइंट आपके सामने शेयर करने वाला हूँ बात के लिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रिलेशन, ब्लड रिलेशन। इसमें नए नए वेरिएशन काफ़ी आपको देखने को मौका मिला है। वेरिएशन तो डायरेक्शन के टॉपिक के भी अंदर भी है, लेकिन अगर मैं इन दोनों को देखूं तो वेरिएशन कैसे कैसे, आपने अभी चैप्टर देखा कोडिंग डिकोडिंग का, उसी प्रकार से डायरेक्शन और ब्लड रिलेशन वाले टॉपिक में कोडेड डायरेक्शन भी आपके सामने आने लग रही है, या फिर कोडेड ब्लड रिलेशन का टॉपिक भी आपके सामने आने वाला है। कोडेड वाला कोड से उसको क्या करता है, बांध देता है। एक तो ये बात। दूसरी बात ये कि साहब कि इस रिलेशन टॉपिक के अंदर जहाँ तक मेरा मानना है, वहाँ तक आरआरबीज के अंदर ब्लड रिलेशन के प्री एग्जाम्स के अंदर कम से कम आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मौका मिल सकता है, कम से कम। ठीक है, कौन से क्वेश्चन मिल सकते हैं, हो सकता है कि पीओ प्री के एग्जाम्स के अंदर आपको लैंग्वेज ब्लड रिलेशन दे देगा, और क्लर्क प्री के अंदर आपको कोडेड जो है आपको रिलेशन देने की उम्मीद अपन कर सकते हैं। इस प्रकार से ये आपका ब्लड रिलेशन का जो टॉपिक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगली अपन स्लाइड पे चलते हैं। अगला अपना चैप्टर कौन सा ले सकते हैं, अगला अपना जो चैप्टर रहेगा डिसीजन मेकिंग। आपका जो डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने की जो क्षमता होती है, जैसे मान के चलिए जैसे आपको जो है किसी न किसी कंपनी का एमडी बना दिया जाए और आपको बोला जाए कि साहब के नए नए लड़कों का आप रिक्रूटमेंट करने हैं आपको, तो कुछ ना कुछ आपकी एक योग्यता होनी बहुत ज़रूरी है कि आप इस एवज पर आप इसको बंदे को रखोगे। जैसे बंदे की एज जो है वो 20 साल से ऊपर होनी चाहिए, बंदे की जो कैपेसिटी है लर्निंग, जो पढ़ने की जो कैपेसिटी है वो कम से कम 3 मीडियम में होनी चाहिए, जैसे इंग्लिश हुआ, हिंदी हुआ, और साथ साथ में अपन बोल सकते हैं अपन मारवाड़ीज़ हैं, या फिर उर्दू है, या फिर आपके जो है तेलुगु है। इस प्रकार से मीडियम भी आपके पास में होना चाहिए, क्योंकि कम्युनिकेशंस का मतलब माध्यम भी आपके सामने होना चाहिए। तो उस बंदे के अंदर ये चीज़ है या नहीं है, वो सब जानकारी अपन को डिसीजन मेकिंग के माध्यम से मिलती है। तो इसका जो वेटेज रहेगा, ये जो टॉपिक है आपका वो रहेगा आपका मेंस के एग्जाम्स के अंदर, और मेंस का जो एग्जाम के अंदर ये जो टॉपिक आएगा वो नंबर कितने का आएगा, वेटेज इसका 5 नंबर का वेटेज आता है। अब इसके भी 2 चैप्टर बनते हैं। एक चैप्टर ओल्ड वाला बनता है जिसमें आपको ये सब डेटा मिलेगा, हर एक डेटा मिलेगा, और इसका एक नया जो पैटर्न जो अभी आपके सामने जो मिल रहा है वो होता है DFD चार्ट, डेटा फ्लो डायग्राम। कौन सा चार्ट है ये, डेटा फ्लो डायग्राम। ये चार्ट भी आपके सामने मिल सकता है मेंस के एग्जाम्स के। तो ये मेंस के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैसे करेंगे, मेरा मानना तो ये है कि कैसे करेंगे, इसका जवाब ना ढूंढ करके अपन को ये देखना है कि इसको अपन कितना जल्दी सॉल्व करेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट सी किस चीज़ की रहती है, टाइमिंग की रहती है, साथ साथ में एक्यूरेसी की साथ साथ में रहेगी। तो कैसे करें वो तो आप भूल जाओ, क्योंकि करने को अपन सब कुछ कर सकते हैं। मैंने आपको कहा था ना, रीजनिंग जो सब्जेक्ट है वो किस पे काम करता है, आपके दिमाग पर काम करता है कि आपका दिमाग क्या सोच रहा है, आपकी सोचने समझने की क्षमता क्या रह सकती है, उस पर डिपेंड करता है। तो ये 5 नंबर का अपन कैसे करेंगे, तो विद इन मैं आपको बता दूं कि 2 से 3 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन का अपन सॉल्यूशन ले सकते हैं 100% एक्यूरेसी के साथ में, और कम समय के अंदर 2 से 3 मिनट के अंदर 5 क्वेश्चन आपके पास में आ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास में है टाइम सीक्वेंस टेस्ट। ये भी आपके मेंस के एग्जाम के अंदर ही देखने को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिलता है। ये भी रिसेंटली जो है आपके पिछले 2019 के जो एग्जाम्स जो लगा था उसमें आपके SB PO मेंस के अंदर इस क्वेश्चन को देखा होगा आपने। अगर किसी ने SB PO मेंस का एग्जाम दिया हो तो ये टाइम सीक्वेंस का जो टॉपिक जो चैप्टर है उसके आपने क्वेश्चन देखे होंगे, और वो भी 1-2 नहीं, सीधा 5 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन, 5 क्वेश्चनों का पैटर्न आप लोगों ने देखा होगा। इसको अपन कैसे करेंगे, इसमें क्या होता है टाइम सीक्वेंस टेस्ट के अंदर, एक आपके पास में एक क्लॉक का चैप्टर आता है, एक आपके पास में कैलेंडर का चैप्टर आता है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक टॉपिक बनाया है, वो टॉपिक आपके पास में कौन सा, टाइम सीक्वेंस टेस्ट। इसमें क्या काम करता है, इसमें आपको जो कोडेड जो है आपको टाइमिंग वगैरह दे देता है, या फिर डेट जो है कोडेड के रूप में डाल देता है, फिर उसी से क्वेश्चन पूछ लेता है, बताइए जरा इस समय ये हुआ तो उसकी स्पीड ये रही, तो मतलब सब कुछ कहना तात्पर्य ये कि इसमें क्या होगा, आपका क्लॉक तो है ही,
क्लॉक के साथ में कैलेंडर भी रहेगा और उसके साथ में आपके पास में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस मैथ्स के कंसेप्ट भी इसमें डालेगा। एक इसका भी ध्यान रखना, मैथ्स का कंसेप्ट भी इसमें डाल सकते हैं, एक ये भी उसमें हो सकते हैं। तो इसलिए ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 नंबर का टॉपिक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इनपुट आउटपुट। इसमें क्या है जी, इसमें जो है 2 प्रकार से काम चलते हैं। एक तो आपके पास में नंबर्स का पता होना चाहिए और एक आपके पास में अल्फ़ाबेट का पता होना चाहिए। इन दोनों ही मिश्रण से इनपुट आउटपुट पर काम चलता है। बात क्लियर। अब इसमें लेटेस्ट पैटर्न किस हिसाब से आ रहा है, इसमें लेटेस्ट पैटर्न आ रहा है आपके पास में एक बॉक्स के रूप में, एक है बॉक्स के रूप में, और ये भी आपके पास में कम से कम 5 नंबर का पैटर्न है और ये भी आपका मेंस के एग्जाम में ही सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है। बात क्लियर। अब अपन नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आपके पास में है ऑपरेशन ऑफ नंबर्स। ऑपरेशन ऑफ नंबर्स मतलब नंबरों का यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज आपको होना चाहिए, और ये जो टॉपिक भी है वो भी आपके मेंस के एग्जाम्स में ही आता है। और कितने नंबर का आता है, 5 नंबर का आता है। तो एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो ये सारे के सारे टॉपिक्स जो है आपके वो मेंस के एग्जाम में आने वाले हैं, और ऑलमोस्ट आपको बल्क के नंबर देखे जाते हैं। उसके साथ साथ अपन को टाइमिंग का भी ध्यान रखना होगा, ये भी अपन को पता होना चाहिए भाई, टाइमिंग ज़्यादा ना लगे अपने को। तो इन सब चीज़ों के बारे में अपन जो है क्लास में विस्तारित रूप से अपन इसको देखेंगे कि अपन किस प्रकार से इसको काम कर सकते हैं। तो मेन वापस बता दूं कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन सा है। डिसीजन मेकिंग का टॉपिक है जो कि मेंस एग्जाम में आते हैं, टाइम सीक्वेंस है, इनपुट आउटपुट है, और ऑपरेशन ऑफ नंबर्स है। ये चारों के चारों जो टॉपिक हैं आपके वो मेंस के एग्जाम में आपको देखने को मौका मिलता है। अब बात करते हैं साहब प्री के अंदर। भाई स्टूडेंट की डिमांड के हिसाब की प्री में आता है कि नहीं आता, कमेंट भी देख रहा हूँ। तो प्री के अंदर ये जो है आपके चारों जो चैप्टर है वो नहीं आते। वो इसलिए नहीं आते क्योंकि क्या होता है कि मैंने आपको बताया कि सब 2 से 3 मिनट में क्वेश्चन अपन कर सकते हैं। अपन कर सकते हैं वो बात एक अलग है, लेकिन करे कब, जब अपनी प्रैक्टिस बहुत जो है बहुत बड़े तरीके से प्रैक्टिस करके रखी हो। नहीं तो अदरवाइज़ क्या होगा कि इन्हीं क्वेश्चनों में अपन को कम से कम जो है 5 से 10 मिनट भी लग सकते हैं। इसलिए ये टॉपिक जो है वो आपके प्री एग्जाम्स में नहीं आते। बहुत कम चांस में ये चीज़ देखने को मौका मिलता है, बहुत कम चांस में, फिर बता रहा हूँ बहुत कम चांस में। और आ जाए वो कौन सा टॉपिक रहेगा आपका, इनपुट आउटपुट, बस। इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ना तो आपको डिसीजन मेकिंग का चैप्टर मिलता है, ना आपको टाइम सीक्वेंस टेस्ट मिलेगा, और ना ही आपको ऑपरेशन ऑफ नंबर्स मिलेगा प्री के एग्जाम्स में। ये कब मिलेंगे आपको, सारे टॉपिक मेंस के एग्जाम में मिलेंगे। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखते हैं। अगला जो टॉपिक रहेगा अपना वो रहेगा अपना इक्वलिटी एंड इनइक्वलिटी। रीजनिंग का सबसे इजी टॉपिक, सबसे इजी टॉपिक, रीजनिंग का सबसे इजी टॉपिक, जो कि आपको प्री और मेंस दोनों ही एग्जाम्स में देखने को मौका मिलता है। अब इसका जो लेटेस्ट जो पैटर्न है आपके सामने वो कौन सा आ सकते हैं, आपको जो है कहीं ना कहीं आप लोगों ने देखा होगा इस टॉपिक के बारे में या फिर पढ़ा होगा, तो आपको इसमें जो है ग्रेटर देन एंड लेस देन एंड इक्वल्स के बारे में आपने देखा होगा। इसका जो मेंस के एग्जाम्स में जो लेटेस्ट जो पैटर्न आ सकता है या फिर पिछले कुछ एग्जाम में देखा गया है वो है नॉट इक्वल्स का। कौन सा है, नॉट इक्वल्स का। वो भी इस समय मैं आपको क्लास के अंदर बताऊंगा कि इसको अपन कैसे सॉल्यूशन कर सकते हैं। अगर प्रैक्टिस बढ़िया हो तो विद इन 1 मिनट 5 क्वेश्चन सॉल्व विद एक्यूरेसी 100% के साथ। अगर अपने पास में कंसेप्ट ढंग से सीखा हुआ हो और आपकी इसकी प्रैक्टिस बढ़िया हो तो 1 मिनट में 5 क्वेश्चन, वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ, प्री और मेंस दोनों एग्जाम्स के अंदर। लेकिन बस बात इतनी है कि ये 5 जो क्वेश्चन अगर आए तो ही करना है, नहीं तो अदरवाइज क्या होता है कि 3 से 4 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। दूसरी बात, कुछ एग्जाम्स के अंदर इसको जो है इस टॉपिक के बारे में बात नहीं करता। तो ये टॉपिक हालांकि बहुत ईजी सा है, लेकिन प्री और मेंस दोनों ही एग्जाम्स में आपको देखने को मौका मिल सकता है। और लेटेस्ट पैटर्न जो आ सकता है वो कौन सा आएगा आपके पास में, नॉट इक्वल्स का। कौन सा, नॉट इक्वल्स का। नेक्स्ट टॉपिक अपन देखते हैं रैंकिंग का। तो दोस्तों रैंकिंग वाला जो टॉपिक है आपके पास में, इसके बारे में बता दूं मैं आपको। इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं रैंकिंग वाले के बाद में। अब इस टॉपिक में क्या है कि रैंकिंग टॉपिक के अंदर आपको 2 प्रकार के पार्ट मिल सकते हैं। कौन कौन से, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड। फर्स्ट के बारे में बात करें तो इसमें आपको कुछ ना कुछ रैंक मिलती है कि बंदे की रैंक ऊपर से इतना है, लेफ्ट साइड से इतना है,
लेफ्ट साइड से इतना है या फिर राइट साइड से इतना होगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो सकते हैं। अभी पिछले कुछ समय में IBPS मेंस के एग्जाम्स के अंदर, PO मेंस के एग्जाम्स के अंदर आपको एक फ्लोर पजल मिली थी, जो कि इसमें कितने फ्लोर थे, 40 फ्लोर्स वाली एक आपको एक बिल्डिंग मिली थी। कितने फ्लोर थे, 40, और इसमें बंदे कितने थे, 8 पर्सन को इसमें बिठाना था। तो अगर स्टूडेंट ये सोच ले कि साहब कि 40 फ्लोर वाली बिल्डिंग अरेंजमेंट आई है, तो अपन इसको क्या करेंगे, स्किप करेंगे। अगर स्टूडेंट को ये टॉपिक ढंग से पढ़ा हुआ है तो मात्र और मात्र बता दूं मैं आपको 5 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्यूशन हो सकता है, अरेंजमेंट आराम से हो सकती है। अगर आपने देखा होगा तो 8 पर्सन को 40 फ्लोर में बंद करना है, इनको बिठाना है, सेट करना हो, तो ये रैंकिंग का टॉपिक है भाई साहब। और रैंकिंग वाला कौन सा पार्ट, फर्स्ट वाला पॉइंट है, जिसमें क्या होता है कि वो बस रैंक डिसाइड करता है। उसी प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्यूशन होता था। बस वही बात है, अपन क्या करते हैं, एक नया चैप्टर देखते हैं, उसको अपन क्या करते हैं, स्किप करते हैं। मैं आपको सभी प्रकार के चैप्टर के बारे में बताऊंगा, टोटल चैप्टर के बारे में अपन बात करेंगे क्लास के अंदर भी साथ साथ। अब रैंकिंग की पजल कैसे बनेगी वो भी मैं शेयर करूँगा आपके साथ में, बात क्लियर। तो ये तो मैंने बता दिया कि साहब कि अभी रिसेंटली IBPS PO मेंस के एग्जाम्स में 40 फ्लोर की जो है कि पजल आई थी, जिसमें कितने पर्सन बिठाना था, 8। और कितने मिनट में क्वेश्चन हो सकता है, मात्र 5 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्यूशन कर सकते हैं। किसके माध्यम से, रैंकिंग के टॉपिक के माध्यम से। बात क्लियर आपका। फिर बात करते हैं रैंकिंग का पार्ट सेकंड, जिसमें क्या होता है, जिसमें ये होता है कि जिसमें क्या होता है सब, जिसमें ये होता है कि रैंकिंग का पार्ट जो सेकंड जो होगा, उसमें आपको ये बात बोलेगा कि ये सुरेश उससे बड़ा है, रमेश छोटा है, उसने इतने अंक प्राप्त किए हैं। इस प्रकार से कुछ क्वेश्चंस वगैरह इसमें आ सकते हैं। और दूसरी बात क्या होता है कि ये जो रैंकिंग का जो टॉपिक है वो दोनों ही एग्जाम्स, मतलब PO एंड क्लर्क में दोनों ही एग्जाम्स के अंदर, चाहे वो प्री का एग्जाम्स हो चाहे वो मेंस का एग्जाम हो, दोनों ही एग्जाम्स के अंदर देखने को मिलता है। बात के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग ये जो है इसके बारे में पढ़ोगे। नेक्स्ट टॉपिक सिलोजिज्म, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक के बारे में जो अपन बात करेंगे, किस हिसाब से ये काम करता है, कैसा ये चैप्टर है, उसके बारे में अपन पूर्ण रूप से अपन बात करेंगे। इसमें क्या होता है कि सिलॉज के अंदर आपके पास में एक स्टेटमेंट होता है और फिर आपको एक कुछ कंक्लूजन निकालने होते हैं। स्टेटमेंट जो रहेगा वो 100% क्या रहता है, ट्रू रहता है, और कंक्लूजन को अपन सही और गलत कर सकते हैं। बात क्लियर। अब इसमें एक नया कंसेप्ट पहले हम बात करते हैं, प्री और मेंस में कितने नंबर का ये टॉपिक आपके सामने आ सकता है। तो प्री के एग्जाम्स के अंदर 3 से 5 नंबरों का और मेंस के एग्जाम के अंदर भी 3 से 5 नंबरों का इसका वेटेज रहता है। अब इसमें रिसेंटली जो है अभी आपका जो है SB कलर का एग्जाम लगा था प्री का, आप लोगों ने देखा होगा कि अभी रिसेंटली इसमें कुछ चेंजेस किए हैं क्वेश्चन के अंदर। ओनली का पैटर्न डाला, FU का पैटर्न डाला। तो ये बिल्कुल न्यू कंसेप्ट पे अपन बात कर रहे हैं इस क्लास के अंदर भी, कि ओनली जब आए तो अपन को कैसे सोल्यूशन करना है, FU कैसे करना है। बात इतनी सी, अगर इसकी प्रैक्टिस ढंग से की जाए तो विद इन 2 मिनट्स एंड गेट्स 5 क्वेश्चंस, 2 मिनट के अंदर अपन 5 नंबर के अपन प्राप्त कर सकते हैं। बात के लिए अगला नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा, कंप्यूटर कोडेड सिस्टम। अब ये क्या चीज़ है, कंप्यूटर कोडेड सिस्टम, या फिर मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ कि कंप्यूटर कोडेड सिस्टम को इस प्रकार से मैं लिख सकता हूँ कि आपने देखा होगा बाइनरी कोड और आपने देखा होगा हेक्साडेसिमल कोड। ये दोनों ही जो है कंप्यूटर जो है आपकी लैंग्वेज के ऊपर काम करता है। बाइनरी लैंग्वेज है, हेक्साडेसिमल जो है कोडेड सिस्टम है। दोनों ही चैप्टर आपके रीजनिंग के अंदर भी इंक्लूड किया गया है। और अभी पिछले कुछ जो है मेंस के अंदर, PO मेंस के एग्जाम में आप लोगों ने देखा होगा इस प्रकार के क्वेश्चंस को, बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल कोड। ये जो है मेंस के अंदर आता है और कम से कम 3 से 5 नंबर देके जाता है। बहुत ईजी सा कंसेप्ट है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। अगले टॉपिक पर अपन बात करते हैं। अगला जो स्लाइडिंग में जो टॉपिक आपके सामने आकर रखा है, अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज। बहुत ईजी सा कंसेप्ट है,
कम से कम 3 से 5 क्वेश्चन पूछता है और ये ऑलमोस्ट आपके प्री के एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आप लोग देखोगे और इसका जो क्वेश्चन का जो वेटेज जो रहेगा वो 3 से 5 नंबर का रहेगा। बहुत ईजी सा कंसेप्ट होता है। इसमें जो है आपके पास में एक अल्फ़ाबेट का पॉइंट आता है और एक रहता है आपके पास में, तो एक पॉइंट तो आपके पास में कौन सा है, अल्फ़ाबेट का। एक इसमें आता है आपके पास में नंबर और एक आता है आपके पास में सिंबल। तो तीनों ही पॉइंट को मिला करके अल्फ़ाबेट न्यूमेरिकल सीरीज का अपन इसको डिसाइड अपन करते हैं, जो कि 3 से 5 नंबर का आपके पास में वेटेज रहता है प्री के एग्जाम्स के अंदर। इसको अपन बहुत जल्दी सोल्यूशन भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस ढंग से हो तो। ठीक है, नेक्स्ट अगली अपने पास में पजल है, सिटिंग अरेंजमेंट्स है एंड लाइन अरेंजमेंट्स है। और भी इसमें अरेंजमेंट आगे भी की स्लाइड में आपको मिलेगा। पजल्स, ये जो भी आप लोग जो चैप्टर देख रहे हो, पजल्स है, सिटिंग अरेंजमेंट्स है, लाइन अरेंजमेंट्स हैं और बॉक्स अरेंजमेंट्स है, फ्लोर एंड बिल्डिंग अरेंजमेंट्स है, तो ये सारे के सारे जो चैप्टर हैं वो आपके हर एग्जाम्स में, मतलब प्री के, चाहे वो बैंक का कोई से भी आप लोग एग्जाम देख लेना, प्री और मेंस के एग्जाम्स के अंदर कम से कम जो अरेंजमेंट जो संख्या मिलेगी वो आपको मिलेगी कम से कम 4 से 5। इसका वेटेज बहुत हाई रहता है। यूँ कह सकते हैं कि लगभग जितने भी नंबर्स के आपके जो रीजनिंग में जो सवाल आते हैं उसके लगभग 70% हिस्सा इन्हीं चीज़ों से बना हुआ मिलता है। करें कैसे, इसको कैसे अपन सोल्यूशन करेंगे, तो बता दूँ मैं आपको, क्रिएटिव माइंड वाला बहुत जल्दी कैच करेगा इस चीज़ को। बाकी को अदरवाइज को आपको प्रैक्टिस मांगती है सब चीज़ें। प्रैक्टिस में आप जो है जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी ही सब चीज़ें आपके पास में आएगी। मैं आपको जो इसको इस प्रकार से समझाऊंगा कि अपन डायरेक्टली अटैक टू द पॉइंट बात करेंगे, डायरेक्टली अटैक करेंगे कि अपन को कैसे सोल्यूशन करना है, कौन सा पॉइंट को पहले उठाना है, कौन सा पॉइंट को अपन साइड लाइन करनी है और कौन सी पजल्स को स्किप करनी है। मेन इंपॉर्टेंट बात होती है रीजनिंग के अंदर क्या होता है कि सारे क्वेश्चन अपन को देता है, अपन करने की कोशिश भी कर सकते हैं, लेकिन विद इन अपने पास जो टाइम जो मिलता है उस टाइम के अनुसार अपन पूरी की पूरी नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि अदरवाइज अपन को नहीं भी अपन पूरा करने बैठ गए तो भी टाइम अपने को पूरा हो जाएगा। तो स्किप कौन सा करना है, कौन से को अपन पहले कर सकते हैं, कौन से को अपन बाद में करेंगे। अगर सपोज कर लीजिए कि अपन ने पूरा एक क्वेश्चन कर लिए, अपने पास में एक पजल्स बाकी रहती है, टाइमिंग अगर अपने पास में है तो अपन उसको भी करने की कोशिश कर सकते हैं। नहीं तो अन्यथा क्या होता है, अन्यथा यही होगा कि अपन इसको क्या करेंगे, स्किप करेंगे। नई प्रकार की जो अरेंजमेंट जो रहेगी उसको भी अपन जो है देख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पर पजल्स है, सिटिंग अरेंजमेंट्स है एंड लाइन अरेंजमेंट्स है। उसके साथ में 2 चैप्टर और है, बॉक्स अरेंजमेंट एंड फ्लोर अरेंजमेंट। ये सारे आपके कम से कम 4 से 5 और लगभग 70 से 80% वेटेज इन्हीं का रहेगा, चाहे वो प्री एग्जाम्स हो वो, चाहे वो मेंस के एग्जाम। कुछ अपन टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं, कैलेंडर बेस्ड अरेंजमेंट्स। इसमें क्या होता है कि नया चैप्टर आपके पास में आ सकता है, कैलेंडर बेस्ड अरेंजमेंट। इसमें क्या होगा कि आपको कुछ डेट का फॉर्मेशन, आप लोगों ने देखा होगा कुछ एग्जाम्स के अंदर कि आपको 2 डेट मिलते हैं या फिर 2 मंथ या फिर 3 मंथ मिलता है, उसके अंदर आपको जो है कि अरेंजमेंट बिठाने के लिए बोलता है। तो 2 डेट मिल गई, सपोज करो कि आपको कोई फिक्स डेट पर बोल दी जाए कि फिक्स डेट बता दी जाए, तब अपन क्या करेंगे। तो इस प्रकार की अरेंजमेंट भी आपको पास में मिल सकता है, आने वाले कुछ एग्जाम्स में मौका मिल सकता है। फिर बात करते हैं डेटा सफिशिएंसी। ये जो टॉपिक है वो सारे टॉपिक पढ़ने के बाद में उन सभी का एक मिश्रण होता है, न कि एक एज ये टॉपिक है। ये जो है सारे पॉइंट को मिलाकर के कुछ क्वेश्चंस आपको देता है। जैसे कोडिंग का जो टॉपिक है उसमें आपको जो है 2 पॉइंट देते हैं, 3 पॉइंट मिल जाएगा स्टेटमेंट आपके पास में। फिर पूछेगा बताइए ज़रा कौन से स्टेटमेंट से जो है आपके पास में आंसर आएगा। तो ये टॉपिक इस पर काम करता है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट जो अपने पास में रहेगा, एनालिटिकल रीजनिंग का फॉर्मेट। ये आपके मेंस के एग्जाम में ही मिलेगा, चाहे वो IBPS कलर का हो चाहे वो PO का, मेंस के एग्जाम में मिलेगा और लगभग 5 से 8 नंबर का इसका वेटेज देता है। फिर नेक्स्ट में बात करते हैं विविध प्रकार के क्वेश्चंस के ऊपर, जो कि आपके न्यू पैटर्न बेस्ड पर डिपेंड करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कैलकुलेटर, आपने देखा होगा कुछ न्यू प्रकार के जो अभी जो मैंने आपको बताया था कंप्यूटर कोडेड सिस्टम वाला, वो उस प्रकार के क्वेश्चंस या फिर कुछ अलग अलग प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको इसमें आपको डिस्कस मैं करूँगा। एंड नेक्स्ट अंतिम चरण की तरफ चलते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी आप बैंकों के अकेडमी के इस चैनल को
या फिर आप जो है इस कोर्स को अगर आप पेड करते हो तो आपको एक प्राइवेट टेलीग्राम सपोर्ट में आपको जोड़ा जाएगा, जिसमें क्या होगा कि जिसमें आपको प्रत्येक जो टीचर्स जो हैं, चाहे वो मैथ्स के हैं, चाहे वो मैं हूँ रीजनिंग का, चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे कंप्यूटर सब्जेक्ट का हो, वो आपको पर्टिकुलर जो है सपोर्ट करेगा हर प्रकार का। आपको पीडीएफ देगा, क्यूज करवाएगा, ठीक है, आपसे जो है 1-to-1 पॉइंट पर बात करेगा, हर प्रकार के आपके पास में सपोर्ट करेगा। इस प्राइवेट चैनल के अंदर आपको जोड़ेंगे कैसे? वो वही बंदा जोड़ेंगे जो कि सिर्फ कोर्स पेड के रूप में आपके जो है आपने हमारा कोर्स को जो है पेड किया हो, या फिर इसको कोर्स को लिया हो और आप क्लास के अंदर रेगुलर आप लोग आ रहे हो, उन्हीं को हम लोग जो है इसको जोड़ेंगे। उसमें हम लोग आपको जो है पीडीएफ वगैरह आपको उसमें देते रहेंगे साथ साथ में, कि आपकी प्रैक्टिस भी साथ साथ चलती रहे। मैं खुद रीजनिंग के बारे में आपको जो गाइड भी करता रहूँगा। तो ये सब चीज़ें आपको जो है क्लासरूम के अंदर बताई भी जाएगी और आपको टेलीग्राम के माध्यम से समझा भी जाएगी। तो आप लोगों ने अपना अमूल्य जो है समय दिया, आपने मेरी बात को सुना, हर प्रकार से आपने देखा, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास के अंदर।